क्या आपने कभी ऐसा समय महसूस किया है जब हर तरफ अंधेरा हो, न कोई रास्ता दिखे, न कोई सहारा हो? जब जीवन में दुख, रोग और क्लेश ने चारों तरफ से घेर लिया हो। ऐसे समय में एक नाम है जो चमत्कार कर सकता है, राम नाम। जी हाँ, आज हम जानेंगे उस राम नाम की महिमा जिससे मिटते हैं रोग, शोक और सारे क्लेश। राम एक ऐसा नाम जो जितना सरल है उतना ही गहन भी। हम में से कई लोग सोचते हैं कि राम एक राजा थे, एक अवतार थे, एक ऐतिहासिक चरित्र थे। लेकिन जो भक्त हैं, साधक हैं, जिन्होंने राम नाम को हृदय से जिया है, वे जानते हैं कि राम एक नाम नहीं, राम स्वयं ब्रह्मा है। राम नाम में जो शक्ति है वह किसी औषधि, किसी यंत्र या किसी वैज्ञानिक खोज से भी परे है। यह वो नाम है जो सृष्टि के मूल स्वर को छूता है। राम दो अक्षरों का मेल है, रा और म। रा सिंबॉलाइज प्रकाश, चेतना, ऊर्जा जो हर दिशा में फैलती है। म सिंबॉलाइज विश्राम, शांति, विश्रांति। यानी राम का अर्थ हुआ जो चेतना को शांति की ओर ले जाए। राम नाम का जाप हमारे विचारों को स्थिर करता है, हमारे चित्त की चंचलता को शांत करता है। जब हम बार बार राम का उच्चारण करते हैं तो भीतर से एक कंपन, एक तरंग उठती है जो हमारे तन, मन और आत्मा को एक सूत्र में बांध देती है। आज विज्ञान भी मानता है कि ध्वनि में शक्ति होती है, और राम तो नाद ब्रह्मा है, वो ध्वनि जो अनंत से आई है। एक बार आंखें बंद करके बस राम 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 बोलकर देखिए, आप पाएंगे कि धीरे धीरे सांसें गहरी होने लगती हैं, धड़कनें स्थिर हो जाती हैं, मन में एक मीठी सी शांति उतरने लगती है। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह एक उपचार है, एक साधना है। एक तुलसीदास जी ने तो यहां तक कहा कि कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। अर्थात इस कलियुग में राम नाम ही एकमात्र सहारा है जिससे कोई भी व्यक्ति भवसागर को पार कर सकता है। यह नाम जाति, धर्म, लिंग, भाषा किसी की सीमा में नहीं बंधा। यह सभी के लिए है। जिसने भी श्रद्धा से राम नाम लिया उसका जीवन बदला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राम नाम लेने के लिए आपको किसी विशेष स्थान, पूजा, अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं, न मंदिर की जरूरत, न किसी कर्मकांड की। बस श्रद्धा हो और अपने हृदय से एक बार पुकारो, हे राम। इतना काफी है। एक पल का सच्चा स्मरण आपकी वर्षों की पीड़ा को हर सकता है। इतनी शक्ति है इस एक नाम में, राम। जीवन में सबसे बड़ा वरदान क्या है? स्वास्थ्य। और जब यही स्वास्थ्य डगमगाता है तो मन भी टूट जाता है, आत्मा भी थक जाती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि कई बार बीमारी सिर्फ शरीर में नहीं होती, वो मन में होती है, विचारों में होती है। तन के रोग की शुरुआत मन की अशांति से होती है। क्रोध, चिंता, भय, तनाव धीरे धीरे शरीर पर असर डालते हैं। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर मन ही शांत हो जाए तो क्या शरीर भी रोगों से मुक्त नहीं होगा? यही काम करता है राम नाम। जब आप राम 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 का जाप करते हैं तो आपकी सांसें लयबद्ध हो जाती हैं, आपका मन तनाव छोड़ने लगता है, हृदय की धड़कन स्थिर होने लगती है, आपके शरीर की कोशिकाएं उस कंपन को महसूस करती हैं जो राम नाम से उत्पन्न होता है। आज विज्ञान भी कहता है कि जब मन शांत होता है तो शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाती है। अब मैं आपको एक उदाहरण सुनाता हूं। एक वृद्ध बाप। लोग पूछते, बाबा आप दवा नहीं लेते फिर भी इतने स्वस्थ कैसे हैं? बाबा मुस्कुराकर कहते, बेटा मेरी दवा राम नाम है। हर सुबह 2 घंटे राम नाम जपता हूं, यही मेरी काया का रक्षक है।
उनका चेहरा देखिए, ना कोई झुर्री ना थकावट, बस एक दिव्य प्रकाश। क्यों? क्योंकि उनका मन शांत था, शरीर में कोई क्लेश नहीं था, सिर्फ और सिर्फ राम बसा हुआ था। राम नाम शरीर में ऐसी सकारात्मक ऊर्जा भर देता है कि रोग टिक ही नहीं पाते। यह कोई चमत्कार नहीं, यह उस ध्वनि की चिकित्सा है जो युगों युगों से सच्ची, सरल और सिद्ध है। आज जब हर कोई दवाओं का मोहताज है, हर किसी को अनिद्रा, डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं हैं, राम नाम एक ऐसी दवा है जो बिना साइड इफेक्ट के हर स्तर पर काम करती है। यह मन को सुकून देता है, मस्तिष्क को ठंडक देता है, शरीर को ऊर्जा देता है और आत्मा को आश्रय देता है। एक साधक ने लिखा था, मैं 7 साल से डिप्रेशन में था, कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। फिर किसी ने राम नाम जपने को कहा। 6 महीने में मेरी नींद लौटी, भूख लौटी और फिर जीवन भी। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि राम नाम सिर्फ शब्द नहीं, यह जीवनी शक्ति है। जिस तरह सूर्य की रोशनी से अंधकार मिट जाता है, उसी तरह राम नाम से अंदर के रोग और पीड़ा गल जाती है। अब आप ही सोचिए, क्या ऐसा नाम जिसका उच्चारण करते ही आपका हृदय हल्का हो जाए, जिससे शरीर की थकान मिटे और मन में शांति उतरे, क्या वह नाम सिर्फ एक धार्मिक शब्द है? नहीं, वह तो जीवन का मूल है, स्वास्थ्य का मूल है। राम नाम वह संजीवनी है जो रोगों को सिर्फ हरती ही नहीं, आपको रोगों से ऊपर उठाती है। जब दिल भारी होता है, आंखें नम रहती हैं और मन बार बार यही पूछता है, क्यों हुआ ऐसा, मेरे ही साथ क्यों? यह शोक है, कभी किसी अपने के जाने का दुख, कभी किसी रिश्ते के टूटने की टीस, कभी जीवन में कुछ खो देने की कसक। ये सब मिलकर हमारे मन में एक भारीपन भर देते हैं, एक खालीपन जो किसी से कहने पर भी हल्का नहीं होता। और फिर आता है क्लेश, यानी रोजमर्रा की खींचातानी, पारिवारिक तनाव, आर्थिक संकट, रिश्तों में दरारें, कभी बाहर से कभी भीतर से। ये क्लेश हमारे चित्त को घायल कर देते हैं। अब सोचिए, अगर मन ही दुखी हो तो जीवन में आनंद कैसे आएगा? लेकिन ठीक यहीं पर आता है राम नाम का चमत्कार। राम नाम शोक को छूते ही उसे शांति में बदल देता है, क्लेश को छूते ही उसे क्षमा और समाधान में बदल देता है। राम नाम उस औषधि की तरह है जो मन के जख्मों पर मरहम रखता है, बिना शोर किए, बिना सवाल पूछे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम नाम मणि दीप धरु जी देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हो जाहि उजियार। मतलब ये कि अगर हमारी जीभ के द्वार पर राम नाम का दीपक जले तो हमारे अंदर और बाहर दोनों जगह उजियारा हो जाता है। यानी जहां अंधकार था, जहां क्लेश था, जहां शोक की स्याही फैली थी, वहां राम नाम से प्रकाश फैल जाता है। अब आपको एक सच्चा प्रसंग सुनाता हूं। एक विधवा स्त्री थी जिनकी उम्र मात्र 35 साल थी। पति की आकस्मिक मृत्यु हो गई। घर में छोटे छोटे 2 बच्चे, कोई सहारा नहीं। हर दिन रो रो कर बीतता था। नींद नहीं, भूख नहीं, मन में घोर अंधकार। एक दिन एक वृद्ध महिला ने बस इतना कहा, बेटी रोने से कुछ नहीं होगा, राम नाम ले। फिर धीरे धीरे राम नाम को अपनाया। हर दिन सुबह, दोपहर, रात सिर्फ राम राम राम। कुछ महीनों में वो स्त्री पहले से शांत हो गई। चेहरे पर स्थिरता, शब्दों में अपनापन और सबसे बढ़कर मन में स्वीकार और समाधान। उसने एक दिन कहा,
मैंने अब जाना है, शोक से बाहर आने का रास्ता राम नाम से होकर ही जाता है। क्लेश भी कुछ ऐसा ही है। परिवार में हर रोज के झगड़े, स्वार्थ, अहंकार, गलतफहमियां। अगर मन अशांत हो तो सब कुछ बिगड़ता है। लेकिन राम नाम एक ऐसी लय है जिसे यदि परिवार के हर सदस्य ने अपनाया तो क्लेश गलने लगते हैं, कड़वाहट पिघलने लगती है। क्योंकि जब राम आता है तो अहंकार चला जाता है। राम नाम से मन में क्षमा जागती है। जहां पहले शिकायत थी वहां अब स्वीकार होता है। राम नाम एक ऐसी अग्नि है जो बुरा जला देती है और एक ऐसा शीतल जल है जो जले मन को ठंडक देता है। जो बार बार अपने अतीत के दुहक में फंसे हुए हैं, जो आज के तनावों में घिरे हैं, उन्हें बस एक उपाय चाहिए, राम नाम का स्मरण। कोई मंत्र नहीं याद, कोई विधि नहीं आती, कोई बात नहीं, बस इतना कहिए, हे राम मुझे संभालो। ये पुकार ही पर्याप्त है। राम नाम सुनते ही दुख की गांठें खुलने लगती हैं। तो आज से एक छोटा प्रयोग कीजिए। जहां दुख महसूस हो वहां राम नाम लें। जहां क्लेश दिखे वहां राम नाम को भीतर से पुकारें और देखिए आपका मन कैसा हल्का होने लगेगा। राम नाम में वो सामर्थ्य है जो आपको हर शोक और क्लेश से मुक्त कर सकता है। अब तक हमने जाना कि राम नाम में कितनी शक्ति है। यह रोग हरता है, शोक मिटाता है, क्लेश समाप्त करता है। लेकिन एक प्रश्न हर मन में आता है, राम नाम का जप क्या कोई विशेष विधि है? क्या कोई विशेष समय, माला, आसन या स्थान चाहिए? तो सुनिए, राम नाम की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यह सहज है, सरल है और सर्वसुलभ है। ना कोई विधि आवश्यक, ना कोई विद्वत्ता, बस श्रद्धा चाहिए और एक सच्चा पुकारता हुआ मन। जाप करने के 3 प्रमुख तरीके हैं। 1. मानसिक जाप, मन में जाप करना। यह सबसे सूक्ष्म, सबसे गूढ़ और सबसे शक्तिशाली तरीका है। आप कहीं भी हों, घर में, बाहर, बस में, काम पर, अपने मन में राम 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 करते रहिए। कोई आवाज नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस भीतर एक अविराम धारा बहती रहे। यह जाप आपके भीतर चुपचाप कार्य करता है, आपको भीतर से शुद्ध करता है। 2. मौखिक जाप, धीरे बोलकर जाप करना। जब मन बहुत चंचल हो या विचार भारी हो जाएं, तब राम नाम को धीरे धीरे जीभ से बोलिए। राम राम राम। हर शब्द को खींचिए, हर उच्चारण को महसूस कीजिए जैसे वो शब्द आपके तन मन को धो रहा हो। सुबह सुबह जब वातावरण शांत हो या रात को सोने से पहले 5 से 10 मिनट भी लगातार जाप करें तो मन में गहराई से बदलाव महसूस होगा। 3. लिखित जाप, राम नाम लिखना। यह एक अत्यंत सुंदर और प्रभावशाली साधना है। एक कॉपी लीजिए, एक पेन और हर दिन कम से कम एक पन्ना राम नाम से भर दीजिए। राम राम राम। हर बार जब आप लिखते हैं आपका चित्त स्थिर होता है, उंगलियां शब्द के साथ नाद में डूबती हैं। यह अभ्यास सिर्फ मन नहीं साधता, यह आत्मा को भी जोड़ता है। अब प्रश्न है, क्या समय विशेष जरूरी है? तो जवाब है, राम नाम के लिए कोई समय विशेष नहीं। सुबह करें तो दिन अच्छा जाएगा, दोपहर करें तो थकान मिटेगी, शाम करें तो राम नाम 24 घंटे आपके साथ चल सकता है। यह चलने वाला जाप है, जीने वाला जाप है। क्या माला जरूरी है? नहीं, लेकिन चाहे तो कर सकते हैं। माला सिर्फ ध्यान को स्थिर करने का एक माध्यम है।
अगर आपका मन इधर उधर भागता है तो माला आपकी उंगलियों को लय देती है ताकि आपका मन नाम में स्थिर हो सके। और अंत में एक सबसे गहरी बात, राम नाम का जाप करते समय भाव सबसे जरूरी है। अगर भावहीन होकर सिर्फ शब्द दोहराए जाएंगे तो उसका प्रभाव कम होगा, लेकिन अगर हृदय से भीतर से पुकार कर कहें, हे राम मेरे साथ रहो, तो वही एक पुकार आपकी साधना बन जाती है। इसलिए साधक बनिए, सिद्धि की चिंता मत कीजिए। राम नाम को मित्र बनाइए, सहारा बनाइए, सांसों का साथी बनाइए। फिर देखिए राम नाम ही आपका जीवन बन जाएगा। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते राम राम राम। अब जब आप ये सब सुन चुके हैं, राम नाम की शक्ति, उसका रोग हरने वाला स्वरूप, शोक व क्लेश से मुक्ति देने वाली करुणा और जाप की सहज विधिया, तो अब बस एक प्रश्न बचता है, क्या हम इस राम नाम को अपने जीवन में स्थान देंगे? क्योंकि देखिए यह कलयुग है जहां एक क्लिक में दुनिया दिखती है पर शांति कहीं नहीं मिलती। रिश्ते जुड़े रहते हैं पर मन टूटे रहते हैं। घरों में साधन हैं पर आत्मा सूनी है। ऐसे समय में कोई तीर्थ नहीं बचा, कोई ऋषि मुनि साथ नहीं, कोई वन नहीं, कोई ध्यानगृह नहीं, तो फिर कौन है? राम नाम ही है। कलयुग में ना यज्ञ से मोक्ष है, ना तप से सिद्धि है, ना ज्ञान से समाधान है, केवल राम नाम। तुलसीदास जी ने बार बार कहा, कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पा। तो चाहे वो कितना भी पापी हो, दुखी हो, भटका हुआ हो, वो भवसागर को पार कर सकता है। राम नाम वो डोरी है जो टूटते हुए मन को जोड़ देती है। राम नाम वो नाव है जो डूबते हुए जीवन को पार कर देती है। राम नाम वो दीप है जो अंधकार में भी रास्ता दिखा देता है। और सबसे अद्भुत बात यह है कि इस नाम पर कोई अधिकार नहीं जताता, ना कोई गुरु चाहिए, ना कोई किताब, ना कोई दान दक्षिणा, बस दिल चाहिए, वो भी टूटा हुआ चलेगा। मन चाहिए, वो भी थका हुआ चलेगा। और आवाज चाहिए, वो भी धीमी चलेगी। बस राम नाम को पुकारिए, राम आएंगे, जरूर आएंगे। तो मित्रों, अंत में बस इतना कहूंगा, आज से जीवन की हर सांस में, हर भाव में, हर परिस्थिति में, चाहे सुख हो या दुख, आराम हो या संघर्ष, राम नाम को अपना लीजिए। फिर देखिए, ना शोक टिकेगा, ना रोग टिकेगा, ना क्लेश आपकी आत्मा के पास आने की हिम्मत करेगा। राम नाम में वो शक्ति है जो आपको जीवन में नहीं, मरण के पार भी सहारा देता है। राम नाम आपका साथी है, आपका रक्षक है और अंत में आपका मोक्ष है। तो चलिए अभी से शुरुआत कीजिए, धीरे से, प्रेम से, श्रद्धा से, राम राम राम। और यही आपका जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन बन जाएगा। दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं, ये अनुभव है। राम नाम वो औषधि है जो बिना दवा के भी इलाज करती है। आज ही से शुरू कीजिए राम नाम का जाप। रोग, शोक और क्लेश सब मिट जाएंगे। बस एक बार पूरी श्रद्धा से कहिए, राम राम राम। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में राम नाम सच्चा है लिखें और दूसरों को भी इस दिव्य शक्ति से जोड़ें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हम लाते हैं